हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं। और रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, वो उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि इसके हम लोग कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं कि क्या सिलेबस होगा और किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो कांस्टेबल की जो अपकमिंग वैकेंसी है, उसमें जो एज होता है वो 18 से 25 साल तक होता है। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यू ओबीसी और उसे एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास अगर सेंट्रल का कास्ट है तो ओबीसी को 3 साल के लिए छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल के लिए छूट मिलेगा। इसकी जो मतलब फॉर्म जो है, अगर आप 10th पास किए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस देखिए देखिए इसमें एसआई और कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल और एसआई का जो सिलेबस होता है दोनों का सेम होता है, बस क्या होता है लेवल, क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। जैसे क्या है यहाँ पे जो एसआई का सिलेबस, कांस्टेबल का जो सिलेबस है, 120 क्वेश्चन है 120 मिनट का, मतलब 120 क्वेश्चन है 120 मार्क का 90 मिनट का। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है आपका, 120 क्वेश्चन है, जिसमें रीजनिंग का 35 क्वेश्चन आता है और मैथ का जो है 35 क्वेश्चन आता है और जीएस का 50 क्वेश्चन आता है। यानी कि जीएस का वेटेज काफी अच्छा इसमें है। अगर जिसका भी जीएस जीएस स्ट्रांग है, जीएस अच्छा है, वो काफी अच्छा मतलब नंबर गेन करेगा इसमें। ठीक है, और फिजिकल जो उसके फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आपकी हाइट 165, मेल की जो हाइट होती है वो 165 होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 157 होनी चाहिए। और जो मेल का चेस्ट होता है वो 80 से 85, यानी कि 80 नॉर्मल होना चाहिए और 85 फुलाने के बाद होना, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। जो रनिंग होता है वो 5 मिनट 45 सेकंड का, मतलब 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड के लिए होता है और लड़कियों के लिए 3 मिनट 45 सेकंड के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है। ठीक है, और हाई जंप लड़कों का होता है 4 फीट और लड़कियों का जो होता है वो 3 फीट के लिए होता है। ये कांस्टेबल का है। ठीक है, और हाई जंप लॉन्ग जंप होता है, इसमें दोनों में होता है, कांस्टेबल और एसआई दोनों में होता है। बस क्या होता है कि उसका प्रोसेस चेंज हो जाता है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो आपका कांस्टेबल का जो है हाई जंप है, कांस्टेबल में जो हाई जंप है लड़कों के लिए 4 फीट है और लड़कियों के लिए 3 फीट है। और लॉन्ग जंप जो होता है लड़कों के लिए 14 फीट है, लड़कियों के लिए 9 फीट है। ये आपका कांस्टेबल का प्रोसेस हो चुका है। और जो है आपका जब ये फॉर्म अप्लाई, मतलब सबसे बड़ा प्रोसेस है, सबसे बड़ा डाउट सबका है कि अप्लाई कब से होगा, मतलब कब से फॉर्म आने की उम्मीद है। देखिए 24 में क्या होता है, 24 अब 2024 में अप्रैल में चुनाव है, तो क्या होता है कि जनवरी से आचार संहिता लग जाता है। जब आचार संहिता लग जाएगा तो कोई भी नई वैकेंसी नहीं होगी, कोई भी नया काम नहीं होगा। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि अक्टूबर, ये जो आपका वैकेंसी है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाएगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये वैकेंसी आ जाएगा और उसी टाइम फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। जो एग्जाम होगा वो आपका चुनाव के बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस माना जा रहा है कि अक्टूबर से ये फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि आरटीआई भी किया गया है, तो आरटीआई में अप्रॉक्स 3 लाख वैकेंसी रेलवे में खाली हुई है। तो आरटीआई के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि आपकी जो वैकेंसी है अक्टूबर में आने, अक्टूबर में स्टार्टिंग में या नवंबर तक आपका आ जाएगा। और उसके बाद से जो उसका एग्जाम प्रोसेस होगा वो एग्जाम प्रोसेस शायद चुनाव के बाद हो जाएगी, यही प्रक्रिया होगी। ठीक है, लेकिन वैकेंसी इसी साल आएगा, ये 100% कन्फर्म है। और कितना वैकेंसी आएगा, अप्रॉक्स 10 माना जा रहा है कि एसआई और कांस्टेबल दोनों को मिला के 10 से 12 हजार वैकेंसी आने की संभावना की जा रही है। ठीक है, जिसमें से क्या है 50% जो है महिलाओं के लिए रहेगा, बाकी 50% सभी लोगों के लिए रहेगा। तो इसमें क्या है, ये आपका कांस्टेबल का हो गया। और आपका एसआई, एसआई का जो सिलेबस, मतलब एसआई का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग समझते हैं। उसमें क्या होता है, आपका मैक्सिमम एज 20 से 25 साल तक होता है। मिनिमम 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। और जो उसका एज रिलैक्सेशन है, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें दिया रहेगा कि कब से कब तक क्या होगा और कितने लोगों को क्या आरक्षण मिलेगा। और लेकिन हाँ, ये चीज़ कंफर्म है कि ओबीसी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट है तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका रिलैक्सेशन हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी को ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किए हो, बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी किए हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसमें परसेंटेज का कोई रूल नहीं है, अगर आपके पास कोई कितना भी कम परसेंट ज्यादा परसेंट उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग सिलेबस चेक कर लेते हैं। हमने अभी क्या बताया, हमने अभी आपको ये बताया कि जो कांस्टेबल और एसआई का सिलेबस होता है दोनों का सेम होता है, बस क्या होता है लेवल अलग होता है। उसमें भी 35 क्वेश्चन रीजनिंग कराएगा, 35 क्वेश्चन मैथ कराएगा, 50 क्वेश्चन जीएस कराएगा। सेम इसमें भी 35 क्वेश्चन रीजनिंग कराएगा, 35 क्वेश्चन मैथ कराएगा, 50 क्वेश्चन आपका जीएस कराएगा। यानी कि दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप एसआई की तैयारी अच्छे से करेंगे तो कांस्टेबल का आराम से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका सिलेबस हो गया और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन हो गया। अब उसका हम लोग चेक करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल के लिए क्या होता है कि अगर आप फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और एससी एसटी है तो 152 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और इसमें जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप क्या होता है 12 फीट है, यानी कि लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट है। और हाई जंप जो होता है वो मेल के लिए 3 फीट 9 इंच है और फीमेल के लिए जो है वो 3 फीट है। ठीक है, रनिंग, जो रनिंग होता है वो 1600 मीटर है
6.5 मिनट टाइमिंग दिया हुआ है, 6.5 मिनट 1600 मीटर, और इसमें 800 मीटर लड़कियों के लिए 4 मिनट दिया है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो वैकेंसी है इसी साल आएगी, क्योंकि अनुमान ये है कि आपका अप्रैल में चुनाव है। अप्रैल में चुनाव होने की वजह से क्या है कि आपका जनवरी से आचार संहिता लग जाएगा। जब आचार संहिता लग जाता है तो किसी प्रकार की कोई नई वैकेंसी नहीं आती, किसी प्रकार की नई कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है, कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आपकी जो वैकेंसी यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और एएलपी लोको पायलट की वैकेंसी जो है वो भी आने वाला है। इसमें क्या है कि ये आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये वैकेंसी आ जाएगी। और अनुमान ये किया जा रहा है कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम इस बार ना होगा, इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां तक लग रहा है जिस तरीके से इसको डिले किया जा रहा है, अगर इनको एग्जाम करना होता तो फिर क्या करते हैं, ये वैकेंसी अभी दे देते, जिससे क्या होता है कि दिसंबर तक एग्जाम ये करा देते हैं, फिर उसके बाद से उधर चुनाव का जो मैटर 3-4 महीने उधर चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब अनुमान किया जा रहा है कि अक्टूबर, तो एग्जाम जो प्रोसेस है, एग्जाम जो होगा वो हमको आई थिंक लग रहा है कि चुनाव के बाद ही हो सकता है एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।